अपने आखिरी वक्त में दादी शाह ने अरमान और अभीरा को अपने पास बुलाया और उनसे एक बहुत बड़ा वादा लिया। दादी शाह चाहती थीं कि अरमान और अभीरा अपने पुराने सारे शिकवे गिले भुलाकर अपनी बच्ची और पूरे पोदार परिवार के लिए एक हो जाएं और आगे की जिंदगी साथ मिलकर बिताएं। उनकी नज़रों में परिवार की खुशी और बच्चों का भविष्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए उन्होंने दोनों से कहा कि चाहे उनके बीच कितनी भी गलतफहमियां क्यों न रही हों, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वे सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में काफ़ी इमोशनल और दिलचस्प मोड़ देखने को मिलने वाला है। कहानी अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है क्योंकि जल्द ही इसमें जनरेशन लीप आने वाला है। इस लीप से पहले दादी शाह की आखिरी इच्छा कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। दादी शाह अच्छी तरह जानती हैं कि अगर अभी अरमान और अभीरा ने अपने रिश्ते को नहीं संभाला तो आने वाले समय में उनकी बेटी की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। होली के दिन एक ऐसा मोड़ आया था जब अरमान और अभीरा भांग की गोली खाकर अचानक शादी करने वाले थे। उस समय दोनों अपनी भावनाओं में बह गए थे और पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते थे। लेकिन तभी दादी शाह वहां पहुंच जाती हैं और उन्हें रोक देती हैं। दादी शाह को लगता है कि यह फैसला नशे की हालत में लिया जा रहा है और यह सही नहीं होगा, इसलिए वे दोनों को समझाकर उस समय शादी करने से रोक देती हैं। अगले दिन सुबह जब दादी शाह योगासन कर रही होती हैं, तभी अरमान वहां आता है और उनसे नाराजगी जताता है। वह उनसे सवाल करता है कि आखिर उन्होंने उसके और अभीरा के निजी मामले में दखल क्यों दिया। अरमान यह भी पूछता है कि दादी शाह कब से अभीरा के साथ संपर्क में थीं और उन्होंने यह बात उससे छुपाई क्यों। अरमान के इन सवालों से माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो जाता है। उसी समय विद्या भी वहां मौजूद होती है और जब वह यह सब सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बाहर से वह ऐसा दिखाती है जैसे उसे दादी शाह पर बहुत गुस्सा आ रहा हो, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही डर बैठा होता है। उसे डर लगता है कि अगर अभीरा ने दादी शाह को सारा सच बता दिया तो पोदार परिवार में उसका रहना मुश्किल हो जाएगा और अरमान की नज़रों में भी वह गिर जाएगी। दादी शाह अरमान को शांत करते हुए उसे सच्चाई समझाने की कोशिश करती हैं। वे उसे बताती हैं कि अरमान और अभीरा की गलतफहमियों और झगड़ों की वजह से पूरे पोदार परिवार पर बुरा असर पड़ा है। सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी बेटी मायरा को हुआ है। मायरा का बचपन पहले ही इन सब समस्याओं की वजह से काफ़ी मुश्किलों में गुजरा है और दादी शाह नहीं चाहती कि उसका भविष्य भी इसी तरह ख़राब हो। इसलिए वे चाहती हैं कि अरमान और अभीरा एक बार फिर से अपने रिश्ते के बारे में सोचें और अपनी बेटी के लिए साथ आ जाएं। दादी शाह की बातें सुनकर अरमान काफ़ी देर तक सोच में पड़ जाता है। वह अपने कमरे में जाकर उन सभी बातों के बारे में सोचता है जो दादी शाह ने उससे कही थीं। उसके मन में कई तरह के सवाल और भावनाएं चल रही होती हैं। इसी बीच वह खुद को काम में व्यस्त रखने के लिए फिर से पोदार फर्म के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फाइल पर काम करने जाता है। लेकिन वहां महक उसे रोक देती है और कहती है कि वह पहले से ही उस फाइल पर काम कर रही है, इसलिए अब अरमान को उस प्रोजेक्ट में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर अरमान को थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है, क्योंकि एक समय था जब वही इस कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिया करता था। इसी बीच अरमान के फ़ोन पर एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि कावेरी पोदार को अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह खबर सुनते ही अरमान घबरा जाता है और तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। जब वह अस्पताल पहुंचता है तो देखता है कि वहां पहले से ही अभीरा मौजूद है। अभीरा को वहां देखकर अरमान समझ जाता है कि दादी शाह को अस्पताल पहुंचाने में उसी का हाथ है। लेकिन बिना पूरी बात जाने वह एक बार फिर गुस्से में आकर अभीरा पर चिल्लाने लगता है। तब अभीरा उसे शांत करते हुए पूरी बात बताती है। वह कहती है कि उसे एक छोटे बच्चे ने बताया था कि एक बुजुर्ग महिला का एक्सीडेंट हो गया है और वह सिर्फ अभीरा से मिलना चाहती हैं। यह सुनकर अभीरा तुरंत वहां पहुंची और दादी शाह को अस्पताल लेकर आई। असल में दादी शाह अपने आखिरी समय में सिर्फ अरमान और अभीरा से ही मिलना चाहती थीं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मरने से पहले वे दोनों को एक साथ देख सकें और यह यकीन कर सकें कि उनका परिवार फिर से जुड़ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या अरमान और अभीरा दादी शाह की इस आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे या नहीं। लेकिन दादी शाह की इस इच्छा से सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को होने वाली है तो वह है विद्या। क्योंकि अगर अरमान और अभीरा फिर से एक हो गए तो विद्या के सारे झूठ सामने आ सकते हैं।